बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है अपनी वीडियो के लिए, मुझे कल रात ही ख्याल आया कि जो हम सर्जरी कर रहे होते हैं या मैं जो वीलॉग्स बना रहा होता हूँ उसमें हम बड़ा फ्रीक्वेंट एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं MIS। अब वो MIS के लिए मेरे पेशेंट्स काफ़ी मेरे से इस बारे में इंक्वायर करते हैं कि जी ये MIS क्या है। फिर मुझे एक एक पेशेंट को सेपरेटली बताना पड़ता है। सो देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसके पे एक छोटा सा वीलॉग बना लूँ कि जिसमें ये सारी जो भी इसमें हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं या ये वर्ड किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और उसका एडवांटेज क्या होता है, कौन कौन सी सर्जरीज़ हैं जिसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है, सर्जन को क्या बेनिफिट होता है और पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि MIS टेक्निक है क्या। MIS स्टैंड्स फॉर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है, इस वक्त दुनिया में जितनी एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, इवन कोई भी और सर्जरीज़ भी हैं, उसमें भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, अगर जो हम पहले प्रोसीजर करते थे कि जिसमें पूरी, यानी अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि अगर फ्रैक्चर फीमर का पेशेंट हमने फ़िक्स करना है जिसमें कूल्हे की या टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है रान से, तो हम पहले ये करते थे कि उसको पूरा खोलते थे, बोन्स को एक्सपोज करते थे, उनको साफ़ करते थे, एलाइन करते थे और फिर उसके अंदर राड डाला जाता था या प्लेट लगाई जाती थी। अब जो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है उसके ज़रिए हमें उस जगह को खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने छोटा सा एक कोई तकरीबन 2 to 3 सेंटीमीटर का इंसिजन हिप के अराउंड देना है, वहाँ से ही हमने बोन के अंदर एंटर हो जाना है। फिर दूसरा जो उसका एंड है उसको भी मशीन के नीचे रख के हमने एलाइन कर लेना है और सारी टेक्निक बिल्कुल वो 5 to 6 सेंटीमीटर के इंसिजन के साथ हो जानी है। किसी किस्म की अब हमें फ्रैक्चर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमल इन्वेसिव का मकसद यही है। अब जो हम रीसेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं इस मिनिमल इन्वेसिव की उसके लिए सर्जरीज़ में, उसमें ऑल ट्रामा केसेस, जितने ट्रामा सर्जरीज़ हैं वो अब हम मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से करते हैं, जिसमें प्लेट लगाने की ज़रूरत कई दफ़ा नहीं होती, तो हम राड के ज़रिए उसको फिक्सेशन करते हैं। उसमें एक ख़ास मशीन चाहिए होती है जिसको हम फ्लोरोस्कोपी या सियाम कहते हैं, कि वो एक्सरे के कंट्रोल के थ्रू हमें सारे ये सर्जरी करनी होती है। दूसरा, हिप की सर्जरीज़ आजकल मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से हो रही हैं कि पहले जो इंसिजन हमारा कोई 15 to 25 सेंटीमीटर तक होता था, अब वो कम होते होते विद दी, यानी इसमें नो डाउट कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है कि अगर आप पहले, यानी व्हाट आई हैव लर्न, कि जो हमने शुरू में लर्न किया उसमें को तकरीबन 15 to 20 सेंटीमीटर का इंसिजन होता था। नाउ वी हैव डिक्रीज दैट इंसिजन टू 10 सेंटीमीटर। हिप की टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स जितनी उसकी वो है, यानी टोटल हिप है, हिप के अराउंड जितनी सर्जरीज़ हैं वो सारी हम मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से कर रहे हैं, जिसमें हमारा 5 to 10 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है, कंसीडरिंग कि भाई कौन सी हमने सर्जरी करनी है। हिप रिप्लेसमेंट में हमारा 10 सेंटीमीटर से ऊपर इंसिजन नहीं होता, एंड आई विल शो इट इन माय नेक्स्ट वीडियोस एज वेल, कि जब हम हिप रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जी हमारी किस तरह हम इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आ जाती है जॉइंट्स की सर्जरी। जॉइंट्स की टोटल सर्जरी जो हम कर रहे हैं वो मिनिमल इन्वेसिव या आर्थोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें 2 छोटे कट, नी की अगर हम सर्जरी की एग्जांपल लें तो 2 छोटे कट हमने टेंडन के, एक बाहर की साइड पे, एक अंदर की साइड पे, और बिल्कुल पेन की शक्ल के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ज़रिए बाकी सर्जरी सारी इनसाइड द जॉइंट होनी है, जो कि कैमरे के ज़रिए हमने देख कर करनी है। तो ये एक 3 उसमें हो गई। फिर पीडियाट्रिक जो हमारी सर्जरीज़ हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के ज़रिए करें। जैसे अगर हमने आर्थोस्कोपिकली कोई हिप को लवाज करना है या हिप की सेप्टिक आर्थराइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम वो कर रहे हैं, तो वो भी उसी टेक्निक से होगा। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इवन स्पाइन की सर्जरी जो है वो अब बड़ी, यानी इसमें वो हो गई हुई है कि जैसे लास्ट मैंने आपको वीडियो उसमें हमारे चैनल पे अपलोड भी है, उसका लिंक भी आपसे शेयर करेंगे, कि
जो स्पाइन की डिस्क सर्जरी है वो भी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से हो रही है, जिसमें तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का इंसिजन है टोटल, और उसके बाद फेनेस्ट्रेशन बना के हमने पूरी लेमिना को नहीं निकालना, लेमिनोटमी हम उसको कहते हैं, कि सिर्फ फेनेस्ट्रेशन बनानी है और डिस्क एक्सीजन कर देनी है। पेशेंट नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक करता है, नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज हो जाता है, और उसके बाद उसकी रूटीन की एक्सरसाइजेज और वॉक जो है वो रूटीन में एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू हो जाती है। अब ये कुछ चीज़ें हैं या प्रोसीजर्स हैं जिनमें हम ये मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अब एडवांटेज उसका क्या है? पेशेंट को एडवांटेज ये है कि उसकी लिमिटेड हॉस्पिटल स्टे है, छोटा इंसिजन है, टिश्यू की डिसेक्शन बहुत कम है, और डिस्चार्ज जल्दी उसने हो जाना है, और रिकवरी बहुत अच्छी है। यानी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हमने शोल्डर की या नी की आर्थोस्कोपी की है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट अपनी रूटीन की जॉब पे, रूटीन के उसमें जा सकता है। बाकी अपना रीहैब प्रोटोकॉल वो जैसे भी होगा उसको फॉलो करेगा, लेकिन ये है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो ये रिकवरी का पहले अगर जो यानी पुराने दौर में जब हमने सीखी, तो उस दौर में ये था कि अगर हमने हिप की सर्जरी करनी है, टोटल हिप की है, तो 5-5 दिन या 10-10 दिन पेशेंट रह जाता था कि जी ड्रेसिंग हो रही है, उसके स्टिचेस आउट होने हैं, फिर देखेंगे, फिर ज़ख़म कैसा होगा, फिर ये यानी एक तो प्रोसीजर भी लंबा हो जाता था, हॉस्पिटल स्टे भी ज़्यादा, पेशेंट का एक्सपोजर टू द इन्फेक्शस एनवायरनमेंट वो भी ज़्यादा, और बाकी साफ ज़ाहिर टिश्यू की रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमें एक लंबा अरसा चाहिए होता था। नाउ द टेक्निक्स हैव चेंज्ड। अब ये है कि उसमें रिहेबिलिटेशन बहुत जल्दी है, रिटर्न टू वर्क बहुत जल्दी है, रिटर्न टू होम फ्रॉम हॉस्पिटल बहुत जल्दी है। मेरी तो रूटीन है कि जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी है, इवन एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन है, शोल्डर की सर्जरी है, या आर्थोस्कोपी जस्ट अगर हमने मिनिस्कल रिपेयर या पार्शियल मिनिसेक्टमीज़ की हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट चला जाता है। और कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो मैं डे सर्जरी के तौर पे भी करता हूँ कि सुबह पेशेंट आता है, दोपहर में ऑपरेट हो जाता है, 4 घंटे के बाद वो घर भी चला जाता है। सो दीज आर सम टेक्निक्स विच आर वेरी यूज़फुल इन ऑर्थोपेडिक्स, और जिन्होंने, जिसे हम कहते हैं कि एडवांस ऑर्थोपेडिक की बुनियाद रखी है, दैट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। वरना पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट के बारे में यही था कि जी अगर आपने एक दफ़ा ऑर्थोपेडिक की सर्जरी करा ली तो द इन्फेक्शन इज़ इनएविटेबल, वो होगा ही होगा, और एक दफ़ा इन्फेक्शन आपकी बोन के अंदर चला गया तो उसकी सारी ज़िंदगी के लिए, दैट्स ट्रू कि इन्फेक्शन जो ऑर्थोपेडिक में है उसमें इन्फेक्शन का होना दैट इज़ द किलर। तो सारी एफ़र्ट्स यही करनी चाहिए कि भी इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए जो आपकी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग है, जो टेक्निक्स हैं, जो बाद में टिश्यू हैंडलिंग है, और आईवी एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज़ है, ये सारी चीज़ें मिल के एक पैकेज बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यानी यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में, आर्थोस्कोपिक सर्जरी में, पीडियाट्रिक सर्जरी में द इन्फेक्शन रेट इज़ नेग्लिजिबल और ज़ीरो। तो ये सारी उसके MIS टेक्निक की इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से हम ये इन्फेक्शन रेट जो है उसको ज़ीरो तक ला सके हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की हैं। तो ये नहीं, ये मिक्स एंड मैच का वो है, लेकिन प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में और टेक्निक में एक्सपर्टीज़ डेवलप करने में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि एक बंदे ने अगर एक सर्जरी की है जिसमें उसने 15 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का एक इंसिजन दे दिया है, तो साफ ज़ाहिर है कि पेशेंट की रिकवरी उसी के हिसाब से होगी। इन्फेक्शन रेट के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, एंटीबायोटिक्स के यूजेज बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। एंड इफ़ वंस गॉट इन्फेक्टेड देन यू आर स्टक। ऑर्थोपेडिक में जो भी एफ़र्ट है वो इन्फेक्शन होने से पहले करनी है। इन्फेक्शन होने के बाद जो भी एफ़र्ट्स हैं उनका कितना एक रिज़ल्ट होगा, ये बुक्स में अभी तक ये वो है, समझ लें कि वंस गॉट इन्फेक्टेड यू आर स्टक, योर पेशेंट इज स्टक, द सर्जन इज स्टक। तो ये सारी चीज़ें इस लो इन्फेक्शन रेट के लिए भी हमें यूज़फुल वो होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.